गुड मॉर्निंग। मैं किचन में आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। पीछे बर्तनों का ढेर इग्नोर करिएगा। और अभी मैं मारूंगी आटा। उसके बाद में हस्बैंड के लंच के लिए, अपने लंच के लिए मुझे बनानी है रोटी। और फिर देखना है ब्रेकफास्ट में क्या करूँ। वैसे मैं अधिकतर जब अकेली होती हूँ ना तो मैं ब्रेड रोस्ट कर लेती हूँ और वही खाती हूँ, ब्रेड जैम ब्रेड बटर। लेकिन आज ब्रेड नहीं है तो देखते हैं। और अनाया के लंच और ब्रेकफास्ट के लिए देखना है तो बस। और ये अनाया की बोतल है तो ये बॉईल करनी है। तो चलिए काम शुरू करते हैं और आपसे बात करती हूँ मैं थोड़ी देर से। तो यहाँ मैं सूखे आलू बना चुकी हूँ हस्बैंड के लंच के लिए। और बस अब मैं लंच पैक करूँगी। और यहाँ ना मैं मोबाइल ऐसे स्लांटिंग पोजीशन में रखना भूल गई थी, तो इसलिए ये क्लिप थोड़ी सी ऐसे ही बेयर कर लेना आप लोग। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और एक तरफ मैंने बेटी की बॉयल होने के लिए रख दिया बॉटल। ये मैं हस्बैंड का लंच पैक कर चुकी हूँ। ये देखिए ऊपर है आलू की सब्ज़ी, ये रोटी। यहाँ मैंने 4 से 5 चम्मच ओट्स निकाल के रखे हैं अनाया के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि उस समय अनाया गोदी में होती है ना तो निकालना टफ पड़ता है ऊपर से। देखिए यहाँ ये एक तो ऊपर डिब्बे रखे हैं तो अनाया को गोदी में लेके मुश्किल पड़ता। और यहाँ मैंने अनाया की दाल बनने के लिए रखी है। ये झाग निकालने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हींग और थोड़ा सा नमक। और अब मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं फटाफट से नहा कर आती हूँ। तो यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और अब हम दोनों जने आए हैं बालकनी में, क्योंकि अनाया के पापा ऑफिस जा रहे हैं तो उनको सी ऑफ करने के लिए। हाँ, ये हमारे नीचे का एरिया है पार्किंग का और वो है मेन गेट। वहाँ से अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं अनाया के पापा। हाँ, बच्चा इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो ये ऑफिस के लिए अब जा चुके हैं और अब बस बचे हैं हम दोनों घर में। पता है जब ये ऑफिस आते हैं ना तो हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनाया भी मिस करती है अपने पापा को। हाँ, और मुझे भी लगता है बुरा, क्योंकि उनके साथ ना दिन पता नहीं लगता है। ऐसा लगता है अभी तो दिन शुरू हुआ था और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मैं उठा रही हूँ। और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अनाया लास्ट टाइम तक ना उनकी गोदी में जाती रहती है और वापस नहीं आती। मैं भी उसको गोदी लेती हूँ ना तो मुड़ के अपने पापा के गले लग जाती है, तो उनको भी लगता है बुरा। और ये चीज़ें मैंने तब फील की थी जब मैं अनाया को मम्मी के पास छोड़ के जाती थी अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए एडमिट के। तो तब मुझे सबसे ज़्यादा
वो चीज़ लगती थी। बार बार बेटी का ख्याल आता था, वो रो तो नहीं रही होगी, खेल रही होगी या नहीं, उदास तो नहीं होगी। तो बस। और रही बात काम की, तो अनाया बार बार पेपर फेंक रही है, तो मैं काम सब निपटा चुकी हूँ। अब बस अनाया के लिए ओट्स बनाने लग गए हैं। तो अभी मैं अनाया के साथ खेलूँगी, मालिश करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी ओट्स, नाश्ता कराऊँगी, और उसके बाद अनाया शायद थोड़ी देर के लिए सो जाएगी, आधे घंटे के लिए। और बस फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो यही है मेरा रूटीन। और दिन भर ना मतलब मुझे अब ऐसा कुछ काम नहीं रहता है, तो जो भी है बस वो अनाया के आसपास ही और अनाया के साथ ही मेरा दिन कटता है। तो इसलिए दोपहर वाले व्लॉग के लिए ना मतलब नून से लेके शाम तक के व्लॉग में ऐसा कुछ खास नहीं होता है। तो जो भी है वो मेरी आपसे चिट चैट ही हो पाती है। तो चलिए अनाया के साथ खेलती हूँ मैं भी थोड़ा, और फिर आपसे बात करती हूँ मैं थोड़ी देर से। अनाया क्या कर रही हो? हैं? क्या हो रहा है? हाँ। गिरोगी? ये देखिए अनाया जिस तरीके से टॉप पकड़ के चढ़ रही है ना, तो इसी वजह से इस टॉप का जो नेक था ना वो राउंड था, और राउंड से अब वो बिल्कुल वी हो चुका है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली थी, और वो ये कि आज है 27 सितंबर, और आज ही के दिन, आज से 3 साल पहले मेरी और आकाश की फर्स्ट मीट हुई थी। मतलब जो हमारी नॉर्मल अरेंज मैरिज है, और मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हम लोग का रिश्ता तय हुआ था। तो आज ही के दिन ये मुझे देखने आए थे बरेली, और हमने एक दूसरे को पसंद किया था। हमारी फैमिली ने वो जो हाथ पे शगुन रखते हैं ना, मतलब बुक हो गया है लड़का लड़की एक दूसरे के लिए। तो बस वो हम लोग का एक तरह से आप कह सकते हैं रोका, क्योंकि इंगेजमेंट तो हम लोग की नवंबर में हुई थी। तो आज इसलिए भी मन नहीं था कि हस्बैंड जाएं, मन था कि आज का पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करें। पर ठीक है, कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है, वर्क कम फर्स्ट। तो बस अब देखते हैं शाम के टाइम पे हो सका तो, अगर हस्बैंड टाइम से ऑफिस आ गए तो कुछ थोड़ा बहुत बाहर चले जाएंगे या कुछ मंगा लेंगे घर पे ही, देखते हैं। तो अच्छा लग रहा है। आज 3 साल हो गए हमें मिले हुए, और ऐसा लगता नहीं है ना कि आज 3 साल हो गए। मतलब मेरे हस्बैंड, मैं तो भूल चुकी थी डेट, मतलब मुझे ये नहीं याद था कि आज 27 है। तो मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया सुबह कि आज क्या है, आज कुछ है, याद है? तो मैंने उनसे डेट पूछी, मैंने कहा आज की डेट क्या है? तो वो ना ऐसे मतलब देख के स्माइल कर रहे थे। तो मैंने कहा 27 है आज। मैंने कहा ओहो, आज तो रोका एनिवर्सरी है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है, और टाइम कहाँ निकल गया नहीं पता चला। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर से बात करती हूँ। तो यहाँ पे अनाया सो गई है, और अभी बज रहे हैं लगभग 10:30। तो आपने अभी देखा कि अनाया सो गई है, वो अपनी फर्स्ट स्नैप ले रही है। जब तक ना मैंने यहाँ लॉबी का ये अनाया का सेटअप कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से कारपेट बिछा के उसके ऊपर गद्दा और उस पर कुछ टॉयस रख दिए हैं, और वो ड्राई शीट बिछा दी है, क्योंकि मैं अनाया को ना मतलब दिन भर में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 घंटे में उसको डायपर फ्री टाइम देती हूँ। तो इसलिए मैंने ड्राई शीट बिछा दी है। और अभी मैंने किचन में आपको ले चलती हूँ। हाँ, मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ना अब अपना, हमारे लिए जो हम चाय के लिए दूध लेते हैं और जो अनाया पीती है, वो मैंने एक ही में कर दिया है। मतलब मैं उसको अब पैकेट वाला दूध दे रही हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप दे सकते हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला के। तो मैं लगभग 1 लीटर दूध में ना आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मिलाती हूँ और उसको बॉईल कर लेती हूँ। तो मैं चाय के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, तब मैं पानी नहीं डालती चाय में, और अनाया के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ। और इधर ये अनाया के लिए मैंने ओट्स बना दिए हैं नाश्ते के लिए, और यहाँ है ये दाल।
तो मैं ना दाल की कुछ ये वाली कंसिस्टेंसी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो पहले मैं कराऊंगी अनाया को ब्रेकफास्ट। तो जब अनाया उठेगी, मैंने दूध पिला दिया था उसको, तो जब अनाया उठेगी उसको नहलाऊंगी रेडी करके, फिर मैं उसको पहले खिलाऊंगी ओट्स, उसको नाश्ता कराऊंगी मैं, और उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास मैं पिलाऊंगी दाल। और जब मैं लंच करूंगी ना 2:30 से 3 बजे के बीच में, तब मैं उसको दूंगी दाल और रोटी। मैं उसको खिलाने से थोड़ी देर पहले ना रोटी तोड़ के दाल में भिगो देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और अनाया को निगलने में, स्वेलो करने में ईजी रहे। तो बस, और यहाँ मैंने अपना नाश्ता ले लिया है। ये मैंने कल मैगी बनाई थी तो थोड़ी सी मैगी बची है, और ये एक रोटी, आलू की सब्जी और बैगन। तो मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं हम रूम में। और मैं ना इस वाले रूम में भी, मतलब जो हमारा बेडरूम है, मैं उसमें भी यहाँ बिस्तर के पास में नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ पे गद्दा बिछा के रखती हूँ। ये गद्दा है और इसके ऊपर ये है अनाया की ड्राई शीट। तो अभी भी मैंने उसको डायपर फ्री टाइम दिया हुआ है, और मतलब सुबह से लेकर जब से हस्बैंड जाते हैं और उनके आने तक की हम दोनों नीचे ही रहते हैं, क्योंकि यार बच्चे के साथ में अकेले बेड पे लिटाना बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ से तो हमने दीवार से कवर कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये 2 साइड से खुला है। तो मैं इधर लेट जाऊंगी, एक साइड से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस साइड से रिस्की रहेगा। और आप लोग को कल की बात बताती हूँ, कल क्या हुआ। हम लोग रात में सो रहे थे और अनाया वहाँ बैक साइड से पता नहीं कैसे बिल्कुल यहाँ पे आके लेटी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। लकीली हस्बैंड की आँख खुली और टाइम शायद हो रहा था लगभग 3 बज रहे थे रात के, और अनाया का बस उन्होंने पैर पकड़ा है, नहीं तो अनाया कुछ ही सेकंड की देरी थी कि अनाया नीचे गिर जाती। तो ये है, बच्चे के साथ में नहीं पता होता, ये एज ऐसी जहाँ पे बच्चे एकदम पूरे बेड पे घूम घूम के सोते हैं। तो मैं इसलिए जब अकेली होती हूँ ना अनाया के साथ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तब हम दोनों जने हम नीचे ही रहते हैं गद्दे पे, क्योंकि ना इससे एक आसानी मेरे लिए ये भी है, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने 1-2 काम कर लिया। मैंने बेटी का नाश्ता बना दिया, ओट्स बना लिए, अपना नाश्ता लगा लिया, और दूध बॉईल करने में कुछ टाइम तो लगता है, ये 10 से 15 मिनट आप मान लीजिए। तो अब अनाया नीचे खेल रही है, तो मुझे नीचे ना मतलब उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि अनाया गिर जाएगी, बेड से गिर जाएगी तो ज़्यादा चोट लगेगी। फर्श पे खेल रही बच्चे तो गिरते हैं यार, देखिए, लेकिन उनको ज़्यादा हाइट से गिरने ना देना वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नीचे खेलती है तो ये है कि अपना चेयर पकड़ के खड़ी हो गई है, वो पीछे टेबल रखी हुई ना, टेबल पकड़ के खड़ी हो जाती है और सामान वगैरह सब फेंकती है वो, तो वो बिजी रहती है। तो इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, और मैं आसानी से अपने 1-1, 2-2 जो मतलब बहुत ही कम टाइम लेने वाले काम है ना, वो मैं निपटा सकती हूँ उस टाइम पे। तो ये है, और बस मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ और आपसे ब्रेकफास्ट करके बात करती हूँ। यहाँ पे सो के उठ गई है, अभी बज रहे हैं 11:30, और अनाया अपनी फर्स्ट नैप ले चुकी है। अनाया और अब मैं अनाया को कराऊंगी ब्रेकफास्ट। एक मिनट, हाँ कैमरे पे हाथ आ गया था। तो अब मैं अनाया को कराऊंगी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद उसको नहलाऊंगी थोड़ी देर से रुकने। तो अब मैं कराऊंगी अनाया को ब्रेकफास्ट, और उसके बाद थोड़ी देर रुक के फिर मैं उसको नहलाऊंगी। तो शायद मुझको नहलाते हुए, ब्रेकफास्ट कराते हुए, रेडी करते हुए शायद बज जाएंगे 12:15, आई थिंक सो, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:23। तो चलिए मैं अनाया को ब्रेकफास्ट कराती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अनाया नहा चुकी है, अनाया रेडी है और शैतानी कर रही है। और ना ये पजामी पे थोड़ा सा ना किसी और कपड़े का रंग छूट के लग गया है, पर मैंने सोचा कि घर में तो पहना ही सकते हैं ना, तो अगर कहीं बाहर जाएगी तो तब मैं चेंज कर दूंगी। नो नो नो।
आप लोग सोचते होंगे कि मेरे हर वीडियो में, हर व्लॉग में ये पीछे डोर पे क्लॉथ नेपीज हमेशा नज़र आती हैं। तो देखिए, इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये कि मैं अगर ना क्लॉथ नेपीज बिस्तर पे भी रखती हूँ पहले से निकाल के, क्योंकि यार नहीं पता ना कि बच्चा कब टॉयलेट कर दे, कब पॉटी कर दे, कब चेंज करना पड़ जाए। तो इसलिए मैं पहले से 3-4 नेपीज निकाल के बेड पे रखती थी। तो अनाया क्या करती थी, खेलते खेलते बेड से लेके सारी चीज़ें नीचे गिरा दी, और कभी कभी क्या होता था कि वो टॉयलेट कर देती थी, तो जो साफ़ नेपीज होती थी ना वो भी गंदी हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं डोर पे इस तरीके से हैंग कर देती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ। और दूसरा रीज़न अब ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पे पिंक कलर की एक अलमीरा खड़ी थी अनाया की, तो वो हमने यहाँ से शिफ्ट कर दी है, और उसकी जगह हमने यहाँ पे एक ये शेल्फ लगाई है। और वो जो अलमीरा थी वो मैंने ना बराबर वाले रूम में शिफ्ट कर दी, मतलब हस्बैंड ने शिफ्ट कर दी। और रीज़न ये था कि अब अनाया उस अलमीरा का सपोर्ट लेके खड़ी होती थी, और जो उसके व्हील्स थे ना वो थोड़े से ख़राब मतलब कि वो बैलेंस प्रॉपर नहीं करते थे। तो रिस्क था एक तरीके से कि अनाया किसी दिन उसको लेके ही ना गिर जाए, वो अनाया के ऊपर ना गिर जाए। तो इसलिए हमने वो यहाँ से शिफ्ट कर दी है। और यहाँ टेबल पे जितना सामान था ना, पहले आपने देखा होगा अनाया के प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पे दवाइयाँ थी और डाइपर, वाइप्स, पानी की बोतल, पाउडर का डिब्बा, वो सब यहाँ से हटा के हमने सिर्फ यहाँ पे अनाया के खिलौने ही छोड़े हैं, सिर्फ अनाया के टॉयज हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। और ये देखिए, और यहाँ इस शेल्फ पे वो सारा सामान हमने शिफ्ट कर दिया है। ये अनाया का मसाज ऑयल, पीछे यहाँ पे बॉडी लोशन है, उसके अलावा पाउडर, मेडिसिन, यहाँ पे कुछ मेडिसिन से विटामिन डी की और आयरन की, ये पाउडर का डिब्बा, पीछे पानी की बोतल, इधर साइड में एक बोतल ये है, और एक बोतल मैंने फ्रिज में रखी हुई है अभी क्योंकि उसमें दूध था। यहाँ नीचे थोड़े से उसके और प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे जगह है छोड़ी है ताकि अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो ना तो यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर लो। यहाँ मैंने लैंप रख लिया है, तो थोड़ा सा ये सेटअप हमने कर दिया है। बच्चों के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है, पर चलो ठीक है। तो इस समय ना कमरे का हाल कुछ यूँ हो रहा होता है। बेड तो मैंने फिर भी ठीक कर दिया है, अनाया ने वो चादर गिरा दी थी तो इसलिए वो फैली हुई है। और बाकी यहाँ पे हम लोग लेटे हैं, मैंने अनाया के कपड़े उतारे थे ना उस समय नहलाने के लिए, तो वो कपड़े यहीं पड़े हैं अभी। और अब चलते हैं हम बराबर वाले रूम में। तो ये देखिए, अलमीरा हमने यहाँ सेट कर दी है। और ना अभी ये रूम ऐसे हमने सेट नहीं करा है, मतलब जो सेटिंग हमने सोची है उसको करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। तो ये ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल के बराबर में ही ये अनाया की अलमीरा है, और एक ये हमारी लकड़ी वाली रैक है, कबर्ड, जो मैंने बताया था आपको जिस ब्लॉग में कि हस्बैंड मेरे गए हुए हैं अलीगढ़, कुछ काम था, तो वो कुछ सामान हमारा जो वहाँ छूट गया था ना वो लेने गए थे। तो अभी इसके अंदर ज़्यादा कुछ सामान मैंने सेट नहीं करा है, पर हाँ देखिए यहाँ थोड़े से बर्तन लगाए हैं, और वो नीचे थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, तो इतना करा हुआ है अभी। और इधर फ्रिज है। और कल हम लोग गए थे मेट्रो मॉल, तो दिखाती हूँ आपको, ये पूरा सारा सामान भरकर लेकर आए हैं। दिखाती हूँ आप लोग को अभी कि क्या क्या लेकर आई हूँ, तो चलिए। ओके, तो मैं कल इतना सारा सामान लेकर आई थी मेट्रो मॉल से, तो दिखाती हूँ आप लोग को। और ये रहा इसका बिल। एक्चुअली में हुआ क्या था, हम लोग एक्सचेंज करने गए थे। पिछली बार जब हम गए थे तो हम अनाया के लिए इकट्ठे 3 पाउडर मिल्क ले आए थे। मैं उसको लैक्टोजन दे रही थी, पर क्योंकि मैंने उसके बाद में आपको बताया था कि हम डॉक्टर विजिट पे गए थे, तो डॉक्टर ने उसको मिल्क पाउडर देने के लिए बिल्कुल से मना कर दिया है। और वो हम 3 लेकर आए थे, तो मतलब यूज़ नहीं आता ना, वो वेस्ट जाते, तो इसलिए हमको कल जाना था देखने के लिए कि वो उसको वापस लेते हैं। मतलब मनी तो खैर वापस नहीं करता है कोई भी, पर हाँ ये है कि उसके बदले में आपको कुछ लेना होता, तो थैंकफुली वो हो गया। तो हमें उसके बदले में जितना अमाउंट
जो हमें रिफ़ंड होता, हमें कुछ ना कुछ लेना था, तो हमने वहाँ से ये कुछ सामान लिया है। ये हमने बड़ा वाला पैक लिया है मैमी पोको पैंट का, और ये है 42 पैंट्स का मीडियम साइज़ में, क्योंकि अनाया अब लगभग टच करने ही वाली है, 8 kg की हो जाएगी, तो इसलिए उसका एक साइज़ अप होना था और अभी तक वो स्मॉल साइज़ का डायपर पहन रही थी, तो ये लिया हमने वहाँ से। और मैंने इसकी MRP चेक करी थी, ऑनलाइन ये कुछ 600 समथिंग का है, पर वहाँ से ये हमें 500 का पड़ा है। उसके अलावा ये कुछ चुटर इस पे हमें शायद 5 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट हुआ था। ये 2 और ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ये एक बॉडी लोशन, ये एक और चिप्स का पैकेट, और ये मैंने ना अरोमा कैंडल्स ली हैं, ये 5 पीसेस का सेट है और इसकी MRP है प्रिंटेड वो है 150, लेकिन ये मुझे शायद वहाँ पे 125-130 का मिल गया था। तो बस इतना ही सामान लिया था हमने। तो मैं लंच कर चुकी हूँ और अनाया वापस से सो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से आप लोग को सामान दिखा देती हूँ कल जो मैं लेकर आई हूँ। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। बाय बाय।